अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मास मास रिलेशनशिप को डिस्कस किया था। तो अगर आपने मास मास रिलेशनशिप की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लें, वो लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने प्रोसीजर को समझाया था कि हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है। बिल्कुल उसी पैटर्न पर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब क्या है? किसी एक केमिकल का वॉल्यूम आपको गिवन होगा और किसी दूसरे केमिकल का वॉल्यूम आपने मालूम करना होगा। तो असल में इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम, उन इन तीनों में से मास वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत ज़्यादा आता है मास वॉल्यूम, लेकिन मास वॉल्यूम को समझने के लिए पहले आपको मास मास समझना पड़ेगा, फिर आपको वॉल्यूम वॉल्यूम समझना पड़ेगा, फिर आपको मास वॉल्यूम समझ आएगा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम को हम जल्दी से देख लेते हैं। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1.9। इसका मतलब पहले चैप्टर की नवी एग्जाम्पल। लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई आपको किसका वॉल्यूम मालूम करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। तो जल्दी से आपने इक्वेशन को एक दफ़ा उतारना है। ये मैंने इक्वेशन उतार दी, और क्योंकि आपके पास लिखा हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपने मालूम करना है, तो इसके नीचे आप जाएंगे और छोटा सा वी लगा के क्वेश्चन मार्क बना देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। डेट कैन बी, अच्छा एक और बात यहाँ लिखी हुई STP। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। डेट कैन बी प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है बाय द कंप्लीट बर्निंग, पूरी तरह से जलाने के बाद। किसको जला रहे हैं भाई? 50 DM³ को जला रहे हैं। DM³ वॉल्यूम की यूनिट होती है। DM³ की फुल फॉर्म होती है डेसीमीटर क्यूब। तो 50 ग्राम्स हैं, किसके हैं भाई? ब्यूटेन गैस के। ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। तो ये रही ब्यूटेन गैस। तो इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है भाई? इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 50 DM³। आगे लिखा हुआ है इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी बकवास। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि जिस तरह से मास मास के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास को लिख रहे थे, यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम किसको रखेंगे? वॉल्यूम को ही रखेंगे। कैसे रखेंगे भाई? STP पर जो सिंगल वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 DM³। याद रखिएगा, STP पर जो सिंगल मोल का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2। तो आप क्या करेंगे? 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आंसर आ जाएगा 44.8 DM³। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की भी ऊपर आ जाए, तो आपको पता है सिंगल वॉल्यूम कितना है? 22.4, लेकिन यहाँ पर 8 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो 8 के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ देगा 179.2। अब जल्दी से एडिंग लगा दें सॉल्यूशन की। मैंने आपसे एक अर्ज़ किया था कि हर वो चीज़ जो कि आपको पता है उसे हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं, और जो हमें मालूम करना होता है उसे हम राइट साइड पे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? 44.8 DM³ 44.8 DM³ किसके हैं भाई? C4H10 के। हम बड़ा नंबर जो होता है वो नहीं लिखते। प्रोड्यूसेस, एक नई चीज़ यहाँ पर और आएगी, एट STP 179.2 DM³ किसके हैं भाई? ये तो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। अब मास मास में मैंने आपको सिखाया था कि आपने क्या बनाना होता है? 1। तो हम इसे 1 बना देते हैं। तो 1 DM³ ऑफ C4H10 produces at STP 179.2 डिवाइडेड बाय 44.8, और फिर क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 भी बना लिया। मास मास में मैंने आपको सिखाया था कि 1 कैसे बनाना है आपने। फिर मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन की वैल्यू होगी वो लेफ़्ट साइड पर भी आ जाएगी और वही वैल्यू राइट साइड पर भी आ जाएगी। तो जल्दी से लिख देते हैं। तो 50 DM³ ऑफ C4H10 produces at STP 179.2 DM³ divided by 44.8 DM³ multiply by 50 DM³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब कैलकुलेटर में आप क्या करेंगे? आप 179.2 को 50 से मल्टीप्लाई करें और 44.8 से डिवाइड कर दें। तो कैलकुलेटर आपको लिखा हुआ दे देगा 200। यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? DM³
है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वॉल्यूम में एक ही न्यूमेरिकल था जो हमारे बुक की एग्जाम्पल थी, ना सेल्फ असेसमेंट में इसका कोई क्वेश्चन है, ना एक्सरसाइज में इसका कोई क्वेश्चन है, ना पास पेपर में इसका कोई क्वेश्चन आया है। तो वॉल्यूम में बस सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। अगला लेक्चर जो हम करेंगे मास वॉल्यूम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मास वॉल्यूम में से क्वेश्चंस आते हैं 10 ईयर में अक्सर करके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो हमें अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है।